हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हमारी क्लास होने वाली है हिंदी की, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। आपकी क्लास का पहला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। इसमें आपको बताना है जो 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं उसमें से सही जो वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है आपकी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, जिजीविषा। छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा और फिर छोटी मात्रा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? धवल के, पंकिल के, पामर के या प्रलय के? तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा पंकिल। गंदला, मैला, मलिन ये सभी पंकिल के पर्यायवाची हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर करे इस बार तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। आपको बताना है जो आपका जो ये वाक्य है ये अर्थ के आधार पर कौन सा भेद है। विस्मयवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है या इच्छावाचक वाक्य है। तो इसमें आपका जो है इसका ऑप्शन बैठ जाता है फोर्थ वाला, इच्छावाचक वाक्य। ये किसी के इच्छा पे निर्भर करता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गणेश का विलोम शब्द है। विनाश है, श्री राधा है या इतिश्री है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन सी, इतिश्री। श्री गणेश का विलोम होता है इतिश्री। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 5 है, अव्यय के भेद होते हैं। तो आपको बताना है आपके जो अव्यय होते हैं उनके कितने भेद होते हैं। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं या फिर 4 होते हैं। तो आपके अव्यय के जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आपके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? अर्धविराम। क्लियर है? तो बताइए आपका कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो आपका अर्धविराम चिन्ह होता है ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस आपके 7th क्वेश्चन का क्वेश्चन है, हिंदी को राजकीय भाषा यानी कि कार्यालय की भाषा कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1962 को, 26 जनवरी 1960 को, 26 जनवरी 1965 को या 26 जनवरी 1963 को? तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1965 को। इसी दिन आपकी जो हिंदी भाषा है उसको राजकीय भाषा या कार्यालय की भाषा घोषित किया गया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? अंग्रेजी नहीं दी गई है, उर्दू नहीं दी गई है, नेपाली नहीं है या संस्कृत नहीं है? बताइए कौन सी भाषा है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपका ए, अंग्रेजी। जो इंग्लिश है वो आपके भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वशी महाकाव्य के रचयिता हैं। आपको बताना है जो उर्वशी महाकाव्य है वो किसकी रचना है। मैथिली शरण गुप्त जी की, जयशंकर प्रसाद जी की, नागार्जुन की या सुमित्रानंदन पंत जी की। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद जी की। उर्वशी जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। क्लियर है? चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का नामकरण किया। आपको बताना है जो खड़ी बोली है आपकी उसका नामकरण किसने किया है। राहुल सांकृत्यायन ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, धीरेन्द्र वर्मा ने या ईश्वर गुप्ता ने। बताइए खड़ी बोली का नामकरण किया है। आपका जो ठीक ऑप्शन है वो है सी, धीरेन्द्र वर्मा जी ने खड़ी बोली का नामकरण किया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका के लेखक हैं। आपके जो विनय पत्रिका है वो किसने लिखी है। बताइए कबीर दास ने, सूरदास जी ने, तुलसीदास जी ने या प्रेमचंद जी ने। तो आपका जो राइट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन सी, तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने ही विनय पत्रिका लिखी थी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपवाक्य के कितने भेद होते हैं। देखिए वाक्य तो आप सभी को पता होंगे, आपने उपवाक्य भी पढ़े होंगे, तो आपको बताना है जो आपके उपवाक्य होते हैं उनके कितने भेद होते हैं। आपको ये भी बताना है कि कौन कौन से होते हैं। देखिए आपके जो उपवाक्य के भेद होते हैं वो होते हैं 3। पहला होता है संज्ञा, दूसरा होता है विशेषण, ठीक है, और जो आपका थर्ड होता है वो होता है क्रिया विशेषण। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद का नामकरण किया है। जो आपका छायावाद काल होता है उसका नामकरण किसने किया है। शेखर पांडे ने, राकेश भट्ट ने, बिहारी लाल ने या मुकुटधर पांडे जी ने। बताइए। तो आपका छायावाद का नामकरण किया है मुकुटधर पांडे जी ने। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई। 1960 में, 1961 में, 1962 में या 1963 में। और ये कितनी भाषाओं में मिलता है ये भी आपको बताना है। तो इसकी जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 1961 में। और ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो 12 भाषाओं में दिया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली जनभाषा थी। आपको बताना है जो भारत की पहली जनभाषा थी वो कौन सी थी। संस्कृत, पाली, अपभ्रंश या अंग्रेजी। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पाली। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला हिंदी सम्मेलन कब हुआ। और आपको ये भी बताना है कि कहाँ हुआ है। चलिए आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1975। और ये हुआ था आपका नागपुर में। और आपको ये भी बता दिया जाता है कि जो करवाया गया था ये इंदिरा गांधी द्वारा करवाया गया था।
पहला हिंदी सम्मेलन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी। देखिए, आपने जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ा ही होगा। हिंदी साहित्य में काफ़ी जाने माने लेखक हैं ये। तो बताइए, जयशंकर प्रसाद जी की जो पहली कहानी है वो कौन सी है? ग्राम है, इंद्रजाल है, आकाशद्वीप है या आंधी है? देखिए, ये जो चारों हैं, चारों कहानियाँ ही जयशंकर प्रसाद जी की ही हैं, लेकिन इनमें से आपको पहली कहानी बतानी है। बताइए। देखिए, जो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राम। ग्राम जो है जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी है। बाकी ये जो कहानियाँ हैं इंद्रजाल, आंधी और आकाशद्वीप, ये भी जो हैं जयशंकर प्रसाद जी की ही कहानी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों की संख्या। बताइए, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों की कितनी संख्या होती है? 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है या फिर 5 होती है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 3। आपके जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों की संख्या 3 होती है। पहली होती है आपकी अग्र, दूसरी होती है मध्य और आपकी लास्ट होती है पश्च। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चालाक लोमड़ी भाग गई। वाक्य में विशेष्य क्या है? चालाक है, लोमड़ी है, भाग है या गई है? बताइए। तो आपका जो विशेष्य हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लोमड़ी, और ये जो चालाक है ये हो जाएगी आपकी विशेषता, क्योंकि लोमड़ी चालाक है। ठीक है, चालाक उसकी विशेषता बताती है लोमड़ी की, और जो विशेष्य होगा वो होगा आपका लोमड़ी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है माली पेड़ों को पानी लगा रहा है, कारक है। बताइए, माली पेड़ों को पानी लगा रहा है, इसमें कारक कौन सा है ये आपको बताना है। कर्ता है, करण है, कर्म है या फिर अपादान है? तो इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका सी, कर्म। क्लियर है? क्योंकि इसमें देखिए को आया है, और जिसमें को आता है वो सारे कर्म कारक होते हैं। क्लियर है? चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।